गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विश्वेश सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का धड़ल्ले से मतलब एक बूम आया हुआ है, एक धमाकेदार एंट्री हुई है इंडिया में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, पीएम के कहने पे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ को एब्जॉर्व कराए हैं और सबसे अनुग्रह किए हैं कि वो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को थोड़ा सा स्कोप दें और सारे लोगों से ये ज्वाइन करने के लिए। तो हम भी इस चीज़ को देखते हुए कंपनियां ढूंढना स्टार्ट किए और ढूंढते ढूंढते मुझे एक कंपनी मिली जो अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज पे चल रही थी, इंडिया में चल रही है। और जब मैं बताता हूँ, लगता है कि 20 फरवरी को हमने ज्वाइन किया था उसमें। उसके बाद हमें ये बोला गया कि अप्रैल में वो लॉन्चिंग चल रही है, अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल में क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से, सबको पता है कोविड-19 की वजह से डेट जो हुआ एक्सटेंड हो गया, मतलब बढ़ गया उसका। फिर दोबारा क्या हुआ कि ये हुआ कि 18 जून को उनकी लॉन्चिंग डेट आ चुकी है और सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड, मैं था और मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हम लोगों ने मतलब और भी दुगनी तेज़ी से वर्क करना स्टार्ट किया इसमें। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी फिर उसका डेट बढ़ चुका है। बढ़ा भी तो कितना बढ़ा, सीधा 6 महीने का डेट बढ़ा सर। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अब भी मैं प्रेजेंट टाइम में उस कंपनी को छोड़ के ओकेलाइव कैश ज्वाइन कर चुका हूँ और पूरी टीम के साथ ज्वाइन किया हूँ। कई सारे फैक्ट थे, कई सारे रीजन थे। पहला रीजन ये है कि उसके बारे में हम क्यों सोचें। अभी प्रेजेंट जो है वो देखा जाता है किसी भी चीज़ का, और फ्यूचर के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। जब हम 2 बार उसका डेट मतलब बढ़ गया तो मुझे लगा कि हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि 6 महीने तक लगातार वर्क करना, बिना 1 रुपए के, बिना किसी पैसे के वर्क करना। फिर भाई हम समझते हैं ना उसकी बेनिफिट क्या होती है। हमारे परिवार में लोग नहीं समझते। हमारे परिवार में तो लोग सोचते हैं कि यही है, क्या है, कैसा है, रोज़ प्लान देना, जगह जगह जा पे प्लान देना। मैं एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हर रोज़ हम लोग तकरीबन जहाँ से भी फ़ोन आता था, जहाँ से भी लोगों को वो लगता था, हम लोग वहाँ पहुँचते थे, अपना प्लान देते थे। मैं और मेरी टीम के लोग थे। हमारी टीम में 2-3 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं, मतलब यूट्यूब चैनल भी है उनका, बट उन्होंने हमारे एक यूट्यूबर जो भाई हैं, डाउनलाइन लाइफलाइन हमारे जो हैं, मैं डाउनलाइन नहीं बोलता किसी को, वो मेरे लाइफलाइन है, क्योंकि उनसे ही हमारी ज़िंदगी चलेगी, उनसे ही हमारा पे आउट आएगा। तो हम उन्हें डाउनलाइन बोल के उनकी इंसल्ट करते हैं। तो मेरे समझ से उन्हें हम लाइफलाइन बोलते हैं। तो मेरे एक लाइफलाइन है जिनका अभी तक एटोमी में 40 प्लस जानते हैं कि उनका वीडियो भी अपलोड हो चुका था यूट्यूब पे। तो हम लोगों ने फाइनली क्या हुआ कि 2 बार जब डेट बढ़ा, घर वाले भी पूछने लगे भाई क्या कर रहा है आजकल, दिन रात तक फ़ोन पे बातें करता है, इधर जाता है उधर जाता है, ये बता पैसे पेट्रोल सारा चीज़ खर्चे करने आते हैं तेरे को, कमाने तो आते नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके भी आते होंगे, आपके भी सामने ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी क्या है कि 6 महीने के लिए डेट बढ़ गई, अभी अक्टूबर नवंबर में इसका डेट आ गया। अब दूसरा चीज़ ये था कि अब मैं, जैसा कि सारे अपलाइन हमारे उम्र के लोग, जैसा मैंने बताया ना कि एक बार धड़ल्ले पे नेटवर्क मार्केटिंग अभी धड़ल्ले पे एकदम चल रही है इंडिया में। एक नया स्कोप है, एक नया दौर है नेटवर्क मार्केटिंग का जो एकदम धमाकेदार के तरीके से चल रहा है। और सारे लोग किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं, किसी न किसी कंपनी से ज्वाइन है, अगर नहीं है तो लोग ज्वाइन करवाना चाहते हैं सारे लोगों को। हम भी ऐसा किए थे, हमको भी हमारे अपलाइन जो थे वो प्लान बताया और हम लोगों ने उसको प्लान को देखा। प्लान क्या था, मैंने प्रोफाइल को देखा, हाँ कंपनी बहुत तगड़ी है यार, प्रोफाइल है इसका, ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि रिवॉर्ड है, इसमें सारी चीज़ें मिलते हैं। हमने ये सब देख के और कंपनी ज्वाइन कर लिया। कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा, हर कोई करता है कंपनी ज्वाइन होने का। पहला प्रोसेस होता है घर की आईडी लगाओ धड़ल्ले पे। दूसरा प्रोसेस होता है या फ्रेंड में बातें करो सबसे। फिर तीसरा क्या होता है, आप जगह जगह पे जाके लोगों को प्लान बताते हैं। सर मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जिनकी टीम है, जिनके जो लोग हैं, उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, आपकी जो कितना हो बड़ी टीम क्यों ना हो, कितने लोग आपकी टीम में एक्टिव हैं सर? क्योंकि आप आईडी लगाने के बाद आपके पास कोई रीजन ही नहीं रहता है कि उस बंदे से आप बात करो। अगर वो एक्टिव नहीं है तो आप एक्टिव करने के लिए उसे कॉल किस बेस पे करोगे? सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप मोटिवेट उनको 1 से 2 दिन कर सकते हो सर। जैसा कि मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ, मैंने बहुत अच्छे लीडरों को ऐड करवाया था, बहुत अच्छे लीडरों से ये करवाई थी, ना कि वो कोई नेटवर्कर थे, हाँ, लेकिन हैं वो बिजनेसमैन थे जो अफोर्ड कर सकते थे उस चीज़ को, प्रोडक्ट को सारे अफोर्ड कर सकते थे।
अब क्या हुआ कि जब डेट बढ़ गई तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया सर। तो मैंने इस चीज़ को सोचा क्या है कैसा है, फिर मैंने प्लान स्टडी करना स्टार्ट किया सर। अब देखो क्या होता है ये रीजन। अब मैं एक छोटी सी कहानी बात बताना चाहूँगा, छोटी सी स्टोरी है, वो बहुत बड़ी बात आप समझ सकते हो उस छोटी सी स्टोरी से। सर हम जब छोटे होते हैं प्राइमरी में, मतलब यूकेजी एलकेजी या फिर 1 2 में जब हम स्टडी करते हैं, तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है वही हम कॉपी करके घर पे लेके आते हैं। घर पे क्या होता है, पापा हैं, दीदी है, मम्मी हैं, अंकल हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि क्या पढ़ा आज दिखा। तो हमारी कापियाँ चेक होने लगती थी, आपके भी होंगे, हुआ होगा आपका भी। तो उसमें क्या होता है कई सारे फैक्ट मिलते थे, ऐसा है वैसा है, क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे टीचर, क्या है कैसा है। तो हम अगर उस चीज़ को वही देख लेते तो हमको भी पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन बाद में जब वो लोग बताते हैं कि ये चीज़ गलत है तब हमें पता चलता है। और सेकेंड टाइम से क्या होता है कि हम उस चीज़ को इतना मतलब ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं कि सेकेंड टाइम से वो गलतियां नहीं होती हैं दोबारा। तो कहने का मतलब ये है टीचर एज ए अपलाइन, मतलब वो जो कहते हैं वो करें, उसके बाद अगर सेल्फ स्टडी ना करें तो दिक्कत है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो लोग, 4 लोग जो आपके पीछे आपके सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि हमारे घर वाले हमारी कापियाँ देख रहे थे, हमारी सारी चीज़ें देख रहे थे, वो लोग ये क्वेश्चन उठाने, मतलब ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं उनके सामने, या फिर ये लोग पूछेंगे नहीं यार तू गलत कर दिया, या फिर ये गलत है, तेरे टीचर क्या पढ़ाते हैं, तेरे प्लान क्या बताते हैं। इस चीज़ को मैंने अपने मेरे माइंड में आया और मैंने डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर मैंने अफोर्ड किया कि उस कंपनी का जो सेल्फ परचेस है वो मैं नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, किसी भी कंपनी का जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप प्रमोट नहीं कर पाओगे। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जब अपलाइन या फिर अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो फिर मेरी टीम से मैं कैसे कर सकता हूं कि वो यूज करें। और मिडिल फैमिली वालों ये एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को। सेकंड टॉपिक क्या है, अभी तो ये पहला चीज था कि आप एफोर्ड करते हो या फिर एफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की प्राइस को, सारी चीजें हैं। अब दूसरा टॉपिक ये है, इंडिया में एमओ नंबर 1 है, क्या इंडिया की वजह से है? एप्पल एक ब्रांड है, एप्पल एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्या वो इंडिया की वजह से प्रोडक्ट बनाता है? आप लोग ही सोचिए, ये इंडिया में एमओ नंबर 1 है बट वो इंडिया की तरह नहीं है। अब मैं बता दूं इसका फैक्ट क्या है। जबकि लॉकडाउन के बाद 80% लोग इंडिया में 80% लोग इंडिया में बेरोजगार हो चुके हैं। आउट ऑफ इंडिया में क्या है कि पहले भी 20% लोग जो बेरोजगार है वो इंडिया के लोगों से भी अमीर हैं। मैं एक चीज बता दूं आपको शायद नॉलेज भी होगा, कुछ लोगों को नॉलेज होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जिनको नॉलेज होगा उनके लिए बेटर है, जिनको नहीं है उनके लिए अच्छी बात है। तो मैं बता देता हूं कि अमेरिका में हर घर में 5,000 रुपये गवर्नमेंट भिजवाती है, $5,000। अब वहां के जो गरीब लोग हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ। वहां के जो लोग गरीब हैं वो बनारस में आके, हमारे इंडिया में बनारस में आके बसे हुए हैं, मतलब रहते हैं। अब वो 5,000 उनके खाते में आता है और वो कन्वर्ट होता है समथिंग 3 लाख प्लस होता है, भी 3 लाख मान के चलो। आप बताओ जिनकी इंडिया में सैलरी 3 लाख है उस मतलब उस सब राजा की तरह रहते हैं। अब वहां का जो गरीब है, उस कंट्री का जो गरीब है वो यहाँ आके राजा की तरह जिंदगी जीता है। जो गरीब है उसकी मैं बात बता रहा हूं सर। कहने का मतलब ये है ना कि 80% लोग यहाँ पे गरीब हैं। 1% लोग जो रिचेस्ट लिस्ट में आते हैं उसमें, मतलब 5% लोग जो रिच वाली लिस्ट में आते हैं, जो हायर रिच हैं, मतलब धनी लोगों की लिस्ट है जो बोला जाए, तो उनमें क्या होता है ना, 1% लोग एमवे के प्रोडक्ट या फिर एप्पल के ये सारे प्रोडक्ट हैं ना 1% लोग खरीदते हैं, जो 5% की कैटेगरी में आते हैं। सर आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो कि 80% लोगों में आप अपनी टीम बना सकते हो? टीम तो बन जाएगी आराम से, धड़ल्ले लेकर टीम बन जाएगी, लेकिन क्या है कि परचेस नहीं करवा सकते ना आप। मेरा ये 2-3 फैक्ट था। अभी मैं 1 लाख का बिजनेस अब दूंगा तो ओके लाइफ केयर में मैं 50,000 का डीएलसीपी ले सकता हूँ, जिसमें 4% का हमको कंपनी अपना कमीशन देती है डीएलसीपी पे। उसके बाजू मेरी टीम ग्रोथ करेगी, जो टीम मेरी मार्केटिंग करेगी उसका अलग इनकम आता है। सेकेंड टॉपिक, मार्केट से, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट से सेम प्राइस है उससे कम ही प्राइस बढ़ेंगे, उसे अगर हम एमआरपी के रेट से सेल करते हैं तो रिटेल प्रॉफिट अलग मिलता है। ये चीजें हैं सर। अगर मैं 1 लाख, अभी यहाँ क्या है 6-6 हज़ार का बिजनेस हम दे नहीं पा रहे हैं, और महीने के 40,000 के बिजनेस कैसे देंगे सर? प्राइस और प्रोडक्ट से चलती हैं। प्रोडक्ट बेटर होना चाहिए तो प्राइस भी सिमिलर होना चाहिए।
इन दोनों चीज़ें हमको बहुत मतलब ओके लाइफ केयर में मिला। ओके लाइफ केयर का विजन भी बहुत तगड़ा है। यहाँ पे क्या है कि आप 6 महीने जाते जाते अच्छा सा इनकम आप पे आउट आपका आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने पूरी डिसाइड किया और पूरी टीम के साथ हम लोगों ने अभी ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर लिया। अब मैं उस कंपनी की बात करना चाहूँगा। मैंने तो फैक्ट बता दिया क्या है कैसा है। अभी इसका फैक्ट दो तीन तरीके का फैक्ट है कि उस कंपनी से बेटर ओके लाइफ मुझे क्यों लगा। कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या लगा उस कंपनी से बेटर ओके लाइफ केयर आपने क्यों ज्वाइन किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली चीज़, मिडिल फैमिली वाले उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक बार आप कहोगे वो प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे तो दोबारा परचेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया है, 80% लोग यहाँ पे बेरोजगार हो चुके हैं, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ अगर 1 रुपए के पैरासीटामोल की गोली से वो खा के अपने बुखार फीवर वगैरह सही करना जानते हैं, 4 से 5 दिन खाएंगे लगातार, लेकिन जाँच करवाने नहीं जाते हैं। आपको क्या पता, मतलब सॉरी, आप क्या इससे उम्मीद लगा सकते हो इनसे कि ये आपके प्रोडक्ट लेंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि आप उसी चीज़ में पले बड़े हो। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं, तो आपको ऐसे माइंड में थिंकिंग आते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अरे सर, 80% लोग हैं इंडिया में जो इस तरीके की लाइफ जीते हैं। 60% लोग ऐसे हैं जिनकी 8,000 से 10,000 या 15,000 सैलरी है। 20% लोग लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो चुके हैं। तो फिर मैं किस कोने में जाऊं जो इससे भी हाई लेवल के लोग मिले मुझे। अब तो इसके लिए ना अंबानी के बगल में मुझे घर बनवाना पड़ेगा या फिर वहां रहना पड़ेगा। तो कहने का यही मतलब है ना कि जब हमारे इर्द गिर्द में ये चीज़ें हैं, जब उन्हीं से हमारा बिजनेस होगा, तो फिर हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे। ये कोई दुकान थोड़ी ना है कि हम किसी बढ़िया से चौराहे पे बढ़िया से वहाँ पे खोल के बैठ जाएं ताकि चलेगा। ये लोगों से होता है, कस्टमर से टीम बनती है। कस्टमर हमारे तगड़े हैं, मतलब तगड़े हैं क्या, वो प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 80% लोग मिडिल फैमिली से अफोर्ड करते हैं, जबकि 40% लोग लोअर मिडिल फैमिली से। 40% तो मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, मतलब कम ही बता रहा हूँ। अभी 60% लोग अगर आप देखो तो लॉकडाउन के बाद 60% लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सर। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? तो मैं अभी ये सारी चीज़ें विराम करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपैरिजन प्लान भी बताऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या फैक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा। और अभी तो हम यही कहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा स्टडी करो, प्लान के बाद में सुनना, पहले आप सेल्फ स्टडी करो प्लान को लेके, और उसके बाद स्टडी करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको भी फैक्ट हैं जो मैंने बोला है, और सेकंड वीडियो में मैं बताऊंगा और भी क्या क्या पॉइंट थे जो आपको, मतलब मुझे, सॉरी आपको नहीं, हमें टर्न किए और हमें मतलब ये चीज़ एब्जॉर्व करने पे मजबूर कर दिया कि ये मेरे लिए नहीं है और ना ही हमारे मिडिल फैमिली वालों के लिए ये चीज़, ये प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो सो एवरीवन, सबको मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया, सॉरी, तो मैं अब सबको बाय बोलता हूँ। बाय एवरीवन एंड जय हिंद।